22 जनवरी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज क्या क्या न्यूज़ है। ये जो पीडीएफ आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा पेड पीडीएफ है और यहाँ पे आपको कैसे करंट अफेयर्स को सिखाया जाता है, कैसे आप करंट अफेयर्स को याद कर सकते हैं, हम वही सीखेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी पहला न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से। तो अपॉइंटमेंट से दोस्तों, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को अपॉइंट कर दिया गया है 39 डीजी ऑफ सीआरपीएफ। ठीक है, और वो किसको रिप्लेस करेंगे? वो वीटिल कुमार को रिप्लेस करेंगे। ये भी पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आईबीपीएस आपसे पूछ सकता है। आईबीपीएस कैन आस्क फीचर ऐसा है दोस्तों कि आपको अलर्ट कर देता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको इग्नोर नहीं करना है। जो आईबीपीएस कैन आस्क वाला फीचर है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम ये रिप्लेसमेंट वाली न्यूज़ अनेक बार जब हम पढ़ते हैं तब हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को अपॉइंट किया गया है 39 डीजी ऑफ सीआरपीएफ। तो याद कैसे रखेंगे दोस्तों? अगर आपके पास ज्ञान होगा तभी तो आप भारत की सुरक्षा कर पाओगे। और भारत की सुरक्षा कौन करता है दोस्तों? बीएसएफ देखिए दोस्तों, बॉर्डर में जो है वो सुरक्षा करती है, और सीआरपीएफ जो है वो ऑल ओवर इंडिया वो बॉर्डर में भी जाती है, भारत के अंदर में भी अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ तो वहाँ पर भी सीआरपीएफ आपको आपका रक्षा करता है। ठीक है, तो मेरे लिए दोस्तों भारत की रक्षा कौन करता है? जिसके पास ज्ञान होगा तो मैं सीआरपीएफ के साथ जाऊंगा। दूसरा न्यूज़ ये है दोस्तों, हमारे डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं यूएसए के। ठीक है, और ये दोस्तों 45th भी थे। तो दोस्तों 46 कौन थे हमारे? 46 थे हमारे जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन जी कौन थे? 46 थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आईबीपीएस आपसे कौन कौन से सवाल पूछ सकता है। पूछ सकते हैं किसको रिप्लेस किया गया? जो बाइडेन को। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ही इज़ द सेकंड प्रेसिडेंट इन यूएसए हिस्ट्री हु रिक्लेम हिज पावर आफ्टर लूजिंग। द फर्स्ट वाज ग्रोवर क्लेवेलैंड। इनका नाम आप ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों एग्जाम में। ये थोड़ा डीप से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये ज़रूर पूछेगा आपसे। ठीक है, और यूएसए प्रेसिडेंट का टर्म कितना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है दोस्तों आपका 4 ईयर्स का। ठीक है, तो आप सेकंड लाइन का जो मतलब है ये ऐसे है कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप पिछला जो इलेक्शन था यूएसए में वो हार गए थे हैं, और अभी वो फिर से इलेक्शन जीत के रिक्लेम किया है उनका जो पावर है वो, और वो फिर से यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ऐसा वो करने वाले सेकंड है। और फर्स्ट कौन थे दोस्तों? फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे आपका ग्रोवर क्लेवेलैंड। ठीक है, और इनका टर्म्स 4 ईयर्स का होता है। चलिए अब हम जाते हैं बैंकिंग एंड फिनांस की ओर, और अभी देखते हैं क्या न्यूज़ है दोस्तों। इंडिया का जो ग्रोथ है, जीडीपी है, वो आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है आपका 6.5। ठीक है दोस्तों, आईएमएफ ने कितना प्रिडिक्ट किया है? 6.5। अभी ये जो चीज़ है अभी आपको इतने ध्यान से नहीं पढ़ना है ये चीज़, क्योंकि जीडीपी प्रिडिक्शन जो है वो महीने एग्ज़ाम के पहले जो लेटेस्ट है वही आपसे पूछेंगे। तो अभी वो आप अलग से नोट कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले वो पूछ सकते हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट होगा वही पूछ सकते हैं अगर कोई आता है तो। अगर कोई नहीं आता तो आप ये मान के चलना। ठीक है, 6.5%। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने प्रिडिक्ट किया है इंडिया का जीडीपी 7%। ठीक है, फिनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो ये न्यूज़ भी ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये भी आप अपने कॉपी में लिख लेना, ये लेटेस्ट है तो ये दोबारा नहीं आएगा। तो इसने कितना प्रिडिक्ट किया है दोस्तों? 7%। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, मुद्रा लोन। ठीक है, मुद्रा लोन से क्वेश्चन बनने की आसार बहुत ज़्यादा है। एसबीआई क्लर्क में बने, एसबीआई पीओ में बने या एनआईसीएल में बने, इन तीनों में से एक से तो मुद्रा से क्वेश्चन बनेगा। और क्योंकि मुद्रा लोन आपके हॉट टॉपिक पे है, तो दोस्तों मुद्रा लोन जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉसेस 3.39 लाख करोड़ इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 25। दोस्तों एक साल में आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं। ठीक है, और एक क्वार्टर कितने कितने महीने का होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों क्वार्टर 3.39 लाख करोड़ हो गया है Q3 फाइनेंशियल ईयर 25। और अगर फर्स्ट हाफ यानी पहले 6 महीने की बात करें तो ये जो है था आपका 1.86 लाख करोड़, और Q3 में ये जाके हो गया 3.39 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम लोन अमाउंट इन मुद्रा कितना हो गया दोस्तों? मैक्सिमम अब 20 लाख, जो पहले आपका 10 लाख था। ठीक है,
अब ने एक कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है तरुण प्लस, ठीक है। और वो तरुण प्लस में प्लस कैटेगरी के अंदर उन्हें लोन दिया जाएगा जो पहले सक्सेसफुली जो लोन रिपे कर चुके थे अपने, ठीक है। जो लोन लिया है वो फिर से चुका चुके हैं, उनको ही तरुण प्लस कैटेगरी में ऐड किया जाएगा। मुद्रा लोन दोस्तों लॉन्च कब हुआ था? वो 2015 8 अप्रैल को लॉन्च हुआ था, जिसके अंडर 4 कैटेगरी अभी है। एक है आपका शिशु, जिसके अंतर्गत आपको 50,000 लोन मिलेगा। किशोर के अंतर्गत 50,000 से ऊपर और 5 लाख से नीचे लोन मिलता है। तरुण के अंदर 5 लाख से ऊपर और 10 लाख से कम, और तरुण प्लस के अंदर 10 लाख से 20 लाख के अंदर आपको लोन मिलता है, ठीक है। 10 लाख के ऊपर और 20 लाख से कम, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो आई होप ये न्यूज़ जो है आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ जो है मैं वो पेड बच्चों को प्रोवाइड कर चुका हूँ सुबह, तो वही। और अगर दोस्तों कोई पेड लेना चाहता है तो मेरे इस नंबर 9365651319 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, वहाँ पे आप मेरे पेड पीडीएफ में एनरोल हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों HSBC इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया है 20 न्यू ब्रांचेस इन इंडिया। इतना ही न्यूज़ है दोस्तों, इसमें मैंने बहुत ढूंढा, इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आने वाला कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं, तो खामखा न्यूज़ को बड़ा बनाने का कोई इरादा नहीं है। जितना दिया है, जितने एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ हम इस स्लाइड में, इस वीडियो में, इस पीडीएफ में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इसलिए मेरा पीडीएफ है दोस्तों ओनली सिलेक्टिव कंटेंट के ऊपर ही होता है, ठीक है। और इन सिलेक्टिव कंटेंट के ऊपर ही लोग भरोसा करके, इन सिलेक्टिव कंटेंट को ही लोग पढ़ के, आप जो देखते हो इतने अच्छे मार्क्स, वो इन सिलेक्टिव कंटेंट की वजह से ही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, उसके बाद दोस्तों उड़ीसा और सिंगापुर ने टाई अप किया है फिनटेक हब बनाएंगे भुवनेश्वर में, ठीक है। फिनटेक का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, फिनांस और टेक्नोलॉजी मिलके क्या बना है दोस्तों, फिनटेक। और इसका अगर कोई प्राइम एग्जांपल दे तो वो है पेटीएम, जीपे, फ़ोनपे, ये सब दोस्तों फिनटेक, मूवी क्विक, ये सब दोस्तों फिनटेक के एग्जांपल्स है, ठीक है दोस्तों। तो फिनटेक हब कहाँ बनाने जा रही है? भुवनेश्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों, ये भी देख लेना। मैंने पहले ही बताया ओनली इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस पीडीएफ में होंगे। चलिए दोस्तों, लोकपाल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इस फर्स्ट फाउंडेशन डे एट दिल्ली। ठीक 1 साल पहले दोस्तों लोकपाल ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। हम आगे बताएंगे कौन है भारत के लोकपाल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों लोकपाल ऑफ इंडिया के पास क्या पावर है, ठीक है। लोकपाल ऑफ इंडिया के पास पावर ये है, अगर वो देखते हैं कोई सर्वेंट या कोई ऑफिस में या कोई बड़ा स्कैम में, लोकपाल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ओम्बर्समेंट क्या है, जहाँ पे आप शिकायत करते हैं, ठीक है। अगर पब्लिक का कोई काम में या कोई ऑफिस में या कोई चीज़ में अगर लगता है कि कोई कंप्लेन आया है कि वहाँ पे गड़बड़ हुआ है, तो लोकपाल ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, वो सर्वेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, किसी घोटाले में डायरेक्ट सीबीआई को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये उनके पावर है, किसी भी सर्वेंट को, सिविल सर्वेंट को भी लोकपाल ऑफ इंडिया सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है लोकपाल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने अपना पहला फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है कहाँ पे, न्यू दिल्ली पे। और चलिए दोस्तों, आईबीपीएस क्या पूछ सकता है इससे, ये तो आपका न्यूज़ है, आपने देखा आईबीपीएस आजकल बहुत डीप क्वेश्चन पूछता है अभी, ठीक है। तो हम देखते हैं आईबीपीएस आपसे क्या क्या क्वेश्चन इस न्यूज़ के ऊपर पूछ सकते हैं। तो लोकपाल कौन अपॉइंट करता है दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकपाल को सिलेक्ट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, ऑपोजिशन लीडर, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक इमिनेंट लीडर, ठीक है। एक इमिनेंट लीडर होंगे, जो इमिनेंट लीडर कोई भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सो ये 5 लोग मिलकर क्या करते हैं, नाम भेजते हैं, सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करते हैं लोकपाल की। तो ये भी न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। अभी दोस्तों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एंटिटी लॉकर फॉर एफिशिएंट बिजनेस डॉक्यूमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने बताया है ना, इस पीडीएफ में वही न्यूज़ इंक्लूड होंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ये आप खुद ही देख लेना, ठीक है। और इसको लॉन्च कौन किया है, पीएम मोदी जी ने। एंटिटी लॉकर फॉर एफिशिएंट बिजनेस डॉक्यूमेंट, वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। थोड़ा आपको समझाता हूँ, आपने डिजी लॉकर का नाम सुना है, डिजी लॉकर आपके लिए, मेरे लिए। और एफिशिएंट लॉकर बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए कौन है, एफिशिएंट नहीं, एंटिटी लॉकर, ठीक है दोस्तों। और एक इसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स।
इजी भाषा में आपको न्यूज़ जो है वो क्लियर हो गया। डिजी लॉकर आपके लिए, मेरे लिए, और एंटिटी लॉकर किसके लिए? बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं। अभी हम जाते हैं स्पोर्ट्स की ओर। ठीक है दोस्तों, और स्पोर्ट्स की ओर खो खो वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पहले भी बने हैं, आपने देखा। तो खो खो वर्ल्ड कप फिर से न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि खो खो वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हो चुका है दिल्ली में और इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ठीक है, टोटल इस बार 23 कंट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और इसे इनोग्रेट कौन किया है? जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है, ये जब कंक्लूड हो जाएगा तब हम इसके पूरे डिटेल्स में जाएंगे, इसका मास्कॉट वगैरह सब में, थीम सब कुछ में जाएंगे। बट अभी जो है, अभी इतना डीप में नहीं पढ़ना है। अभी जस्ट आप ये जान लो ये है, क्योंकि ये कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, तब हम इसका पूरा एक डिटेल के साथ हम आएंगे, डिटेल पीडीएफ में ऐड करेंगे। अभी दोस्तों इसमें एक और न्यूज़ आया है कर्नाटका से, जो विजय हजारे ट्रॉफी जो है इस बार कर्नाटका ने जीत लिया है और वो इस बार वो 5th टाइम विनर है। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी जो है कर्नाटका ने जीत लिया है और वो इस बार 5th टाइम उन्होंने एक खिताब जीता है। अभी हम जाते हैं दोस्तों एक और न्यूज़ की ओर, जो है उर्वशी सिन्हा जी, जो गेट्स इम्पैक्ट प्राइज़ 2025 जीता है। मैंने बहुत ढूंढा पर इसमें कोई भी प्राइज़ मनी नहीं था, तो आपको इतना ही सीखना है। ठीक है, इनका नाम उर्वशी सिन्हा, यहाँ तक कि आपको सीखना है। ठीक है, और एक गेट्स फाउंडेशन और इम्पैक्ट प्राइज़, गेट्स फाउंडेशन वाला, बिल गेट्स जो फाउंडेशन है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं समिट एंड कॉन्फ्रेंस की ओर। पीएम मोदी जी ने इनोग्रेट किया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। ठीक है, इसमें थीम भी है, थीम ये भी देख लेना, थीम बियॉन्ड बाउंड्रीज। और इसमें कोई न्यूज़ था नहीं, एग्ज़ाम में पूछने लायक न्यूज़ था नहीं। देखिए दोस्तों, खामखा न्यूज़ क्यों बनाना, खामखा न्यूज़ देके आपको कंफ्यूज क्यों करना? जो एग्ज़ाम्स में पूछे पिन पॉइंट डिटेल से वही आपको बताना। ठीक है, आप भी देख लेना, बट वहाँ से कुछ ऐसा न्यूज़ था नहीं जो मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, तो पीएम मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का इनोग्रेशन कर दिया है और इसका थीम है एक, जो है आपका बियॉन्ड बाउंड्रीज। ठीक है दोस्तों, ये जब ख़त्म होगा तब हम देखेंगे और कोई इन्फॉर्मेशन आता है कि नहीं, क्योंकि ये सारे जो है ये ऑनगोइंग इवेंट्स है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम देखेंगे, अगर कुछ न्यूज़ बनता है तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी दोस्तों हम एमसीक्यू की ओर जाते हैं, जहाँ पे है आपका आप देख ही सकते हैं अभी, व्हाट वाज ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह प्रीवियस रोल बिफोर बिकमिंग द डीजी ऑफ सीआरपीएफ। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको पूछ सकते हैं एग्जामिनर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है देखे ही आने पिछले एग्ज़ाम्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया, जो क्वेश्चन बनेंगे वही मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो क्वेश्चन बनेंगे वही पढ़ाऊँगा। बेकार फालतू में सेशन लंबा करके पीडीएफ बढ़ा करके मेरा वो कोई मकसद है नहीं, कभी भी नहीं था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ज्ञानंद प्रताप पहले क्या थे, आपका सीआरपीएफ के डीजी बनने से पहले वो डीजीपी थे आसाम के। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आसाम में थे। ठीक है, तो ये भी आपका एक न्यूज़ है, ये भी आप याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025। ये देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ना, स्टेटमेंट बेस एग्ज़ाम्स में पूछता है। तो ये देखिए दोस्तों, इट इज़ द लार्जेस्ट मोबिलिटी एक्सपो इन इंडिया। हाँ दोस्तों, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव एक्सपो इन द वर्ल्ड। देखा दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर द एंटायर मोबिलिटी वैल्यू चेन टू कम टुगेदर। देखिए दोस्तों, ऑल ऑफ द एबव, तीनों जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चंस के बारे में भी देखेंगे थोड़ा डीप में, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक पीडीएफ में सारे न्यूज़ जो है वो हमारे कवर हो जाएंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा इज़ ए फैकल्टी मेंबर। बताइए दोस्तों, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो फैकल्टी थी पहले, वो वहाँ पे पहले पढ़ाती थी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मंथली पेंशन अनाउंस्ड बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट फॉर इमरजेंसी डिटेनीज। ठीक है, इमरजेंसी डिटेनीज यानी जो क्या बताया, जो किसी कारणवश जो है, जो अपने नौकरी छोड़ चुके हैं, कोई डिजीज़ का शिकार है इमरजेंसी के दौरान, तो मंथली पेंशन। इमरजेंसी डिटेनीज आपको पता है, जब भारत में इमरजेंसी लगा था तो उसमें जो है आपके जो गवर्नमेंट थे वो
डिटेन करना यानी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, ठीक है, गिरफ़्तार कर लिया, आर्मी ने गिरफ़्तार कर लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिसने भी प्रोटेस्ट किया, जिसने भी अपनी मुंह खोल इमरजेंसी के ख़िलाफ़ मुंह खोलने की कोशिश की, तब उन्हें क्या कर दिया, डिटेन कर दिया गया। आपको समझ में आ रहा है? तो उनके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट अब पेंशन दे रहा है, ठीक है। तो उसमें कितना पेंशन देंगे मंथली, ठीक है। तो मंथली यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 20,000 पेंशन जो है वो मंथली देंगे इमरजेंसी के दौरान जिनको भी डिटेन किया गया। व्हाट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइडेड बाय एंटिटी लॉकर फॉर बिजनेस? कितने स्टोरेज तक डिजी लॉकर में, क्योंकि डिजी लॉकर में भी आपका एक कैपेसिटी होता है, तो एंटिटी लॉकर में कितना स्पेस आपको दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए? तो ये है दोस्तों 10 GB। हु इज़ द करेंट चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया? लोकपाल ऑफ इंडिया मैंने पहले आपको समझाया कि फर्स्ट फाउंडेशन डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं लोकपाल ऑफ इंडिया की, तो अभी है दोस्तों जस्टिस AM खानविलकर, ठीक है दोस्तों, वो है हमारे देश के करेंट लोकपाल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये न्यूज़ जो है वो आप याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द उड़ीसा सिंगापुर MOU? ठीक है, उड़ीसा सिंगापुर के बीच जो फिनटेक हब के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसमें क्या क्या निकल के सामने आएगा, किस लिए, एम क्या है इसका? तो टू ड्राइव फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्ट इंडियाज विजन ऑफ इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ये सही है दोस्तों। टू प्रमोट उड़ीसा एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये तो नहीं है। टू एनहेंस ट्रेड रिलेशन बिटवीन, ये भी नहीं है। टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन उड़ीसा, ये नहीं है दोस्तों। फिनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्ट इंडियाज विजन फॉर ऑल बाय 2047, यही है दोस्तों इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम जाते हैं। व्हाट इज़ द रिवाइज्ड मैक्सिमम लोन लिमिट इंट्रोड्यूस? ये मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों। अभी जो क्या है लोन लिमिट 20 लाख है, तो ये भी आपको याद रखना है। 10 लाख रुपीज़ दोस्तों पहले था, अभी जो 20 लाख हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्म्स व्यू द करेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज फेवरेबल फॉर इन्वेस्टर अकॉर्डिंग टू द CII सर्वे? जो CII का सर्वे है, इसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो सर्वे है, उसमें भारत का GDP जो है वो 7% प्रिडिक्ट किया था। और उस रिपोर्ट में एक और चीज़ बताया गया था कि करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर फेवरेबल इन्वेस्टर्स के परसेंटेज जो है, कितने इन्वेस्टर्स जो है जो भारत में सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं, फेवरेबल है, जो सिचुएशन है उनको फेवर कर रहे हैं, कितने इन्वेस्टर्स को? तो ये है दोस्तों आपका 75%। व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द IMF डिसीजन टू कट इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट? IMF ने क्यों भारत का जो GDP है वो नीचा दिखाया है, वो नीचे दिखा, डाउनग्रेड किया है? तो इसका दोस्तों एक रीज़न है ग्लोबल अनसर्टिनिटीज एंड इन्फ्लेशन, एक है, और स्लो डाउन इन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ें, ठीक है दोस्तों। हु वाज सोन इन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द US अलोंगसाइड डोनाल्ड ट्रंप? हु वाज सोन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे हैं USA के? तो ये है दोस्तों JD वेंस, ठीक है दोस्तों, JD वेंस, जो ये है दोस्तों, ठीक है। तो यही पर ख़त्म होता है दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। कैसा लगा आपको ये सेशन ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट भी करना दोस्तों जो होमवर्क क्वेश्चन है। थैंक यू।